हेलो एवरीवन, वेलकम टू IBT मलाड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स 2020 के NCHF CET JEE के पेपर डिस्कशन की, जिसमें हम देखेंगे मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक पार्ट, जो कि आपके एग्जाम में आता है 30 मार्क्स का। ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, जाके देख लो। 2016, 17, 18 एंड 19 के पेपर्स मैंने दे दिए हैं ऑलरेडी, और ये 2020 का पेपर मैं अभी दे रहा। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि अगर आप हमारे टिसनेट, MBA CET, होटल मैनेजमेंट, लॉ CET या फिर क्लैट के कोर्सेज के लिए हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो, सो यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर। उसमें सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए जाते हैं और स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पे फोकस किया जाता है। सो यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर ऑन योर स्क्रीन। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल वे में क्वेश्चन को करना है, बस कम टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को कैसे करना है वो बेसिकली मैं बताऊंगा आपको। सो पहले आपको खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है एंड देन फिर मेरे सॉल्यूशंस को देखने हैं कि कैसे मैं बेसिकली कर रहा हूं क्वेश्चन। देखो, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 7 सब्जेक्ट इज 75. हिज मार्क इन 6 सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग साइंस इज 72. हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन साइंस? ठीक है। सो टोटल सम ऑफ 7 सब्जेक्ट्स के मार्क का अगर निकालें तो हम क्या करेंगे, 7 into 75। क्यों? क्योंकि एवरेज जो होता है दैट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज यहां पे दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, तो सम निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 75 into 7 दैट विल बी 35 and 52, सो 525। अब अनदर 6 सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग साइंस की अगर मैं बात करूं तो एवरेज 72 है, तो सम कितना हो जाएगा उसका, 6 2 12 एंड 6 7 42 143, सो 432। अब जो एक सब्जेक्ट साइंस का है उसका मार्क हम निकालेंगे इसको सबट्रैक्ट करके, दैट विल बी 3 एंड 12 में से 3 गया तो 9. So 93 will be nothing but the marks he scored in science. Okay, moving ahead, next question की बात करेंगे। Which number is divisible by 3? So 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है कि नंबर को ऐड करो और देखो कि वो नंबर का जो सम आया है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ओके, तो उसमें हम थोड़ा और स्पीड में करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे नंबर को हम ऐड करेंगे जो कि 3 के मल्टीपल्स नहीं है, जैसे कि 7 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। अब 9 6 तो ऑलरेडी डिविजिबल है तो उसको ऐड करेंगे तो 3 से डिविजिबल आएगा ही, करेक्ट ना। तो इससे क्या होगा, थोड़ा आंसर जल्दी आ जाएगा। सो ऐड करो 7 5 12, ओके, एंड प्लस 1 13 हो गया, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यहां पे 5 4 9 1 10 2 12। अब नॉन 3 के डिविजिबल वाले नंबर को ऐड किया तो ये जो दे रहा है वो दे रहा है 12, जो कि 3 से डिविजिबल है, मतलब यही हमारा आंसर होना चाहिए। अब पूरा एक बार ऐड करके देख लो, 5 4 9 1 10 2 12 3 15 6 21, सो दैट इज डिविजिबल बाई 3, सो यही हमारा आंसर होगा। ओके, मूविंग अहेड, the price of a chair is 60% of a table. The price of a stool is 15% of the table. The tool cost is what percent of the chair? So टेबल का जो कॉस्ट है उसे 100 ले लो, तो चेयर का क्या आ जाएगा, 60, बिकॉज 60% ऑफ 100 विल बी 60. सो दिस विल बी ऑफ टेबल and this will be of chair. And stool की बात अगर किया, so it is what, 15% of the table. Now here it is asking this 15 is what percent of the 60. Tool cost is what percent of the chair. So 50 by 60 into 100. So 15 4 25. So 25% will be nothing but your answer. A trader marks his goods 20% above the cost price and allow a discount of 15% on it. Find out the gain percent. So क्या करेंगे, 100
कंसीडर कर लेंगे कॉस्ट प्राइस को, इसको 20 से इंक्रीज करेंगे सो 120 हो जाएगा। अब इस पे 15% का डिस्काउंट देना है, मतलब 15% कम करना है। तो क्या मैं डायरेक्टली इसका 85% निकाल सकता हूं? बिकॉज 100% विल बी द सेम बट 15% कम, तो 100 में 15% कम विल बी 85% ऑफ इट सेल्फ। सो ये 0 से 2 5 जा 2 6 जा एंड 5 17 जा 17 6 जा 102। सो देख सकते हो कि डिस्काउंट देने के बाद उसने 102 पे सेल किया। सो 100 से कितना ज्यादा पे सेल किया? 2 रुपीज ज्यादा, मतलब 2% गेन हो गया इसे, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग ऑन 100। The difference between the ages of two persons is 10 years. 15 years ago, the elder one was twice as old as the younger one. The present age of elder person is. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 15 साल पहले की मैं बात करूं, वहां पे इन लोगों का जो रेशियो है दैट इज व्हाट 2:1, मतलब दिस इज एल्डर एंड दिस इज यंगर। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 10 ईयर का, वो तो हमेशा रहेगा ना, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज करेंगे। तो यहां पे भी जो डिफरेंस है दैट इज हाउ मच 10 ईयर। सो 10 ईयर का क्या है? ये डिफरेंस है। सो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब ये डिफरेंस 1 का है रेशियो में, जो कि करस्पॉन्ड कर रहा है 10 को। तो ये 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 ईयर, मतलब एल्डर जो है वो 20 ईयर का है, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 ईयर का। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें प्रेजेंट एज चाहिए, मतलब 15 ईयर अगो का ये एज है। तो अभी मतलब 15 ईयर बाद, मतलब प्रेजेंट। सो इसमें 15 ऐड कीजिए, सो 35 ईयर एंड दिस विल बी 25 ईयर। सो एल्डर विल बी ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज। मूविंग अहेड, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज। सो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव या फिर कोई भी नंबर्स जो एपी में है जिसके डिफरेंसेस सेम है, उसका एवरेज मिडल नंबर होता है, मतलब 1 2 3 एंड 7, और इसका एवरेज है ये 4। ठीक है, तो ये 4 के प्लेस पे कौन 20, तो अपने को लार्जेस्ट चाहिए। मतलब अगर मैं 7 कॉन्जिक्यूटिव ऐसे नॉर्मल नंबर लूं तो इसमें लार्जेस्ट 7 है, जिसमें 4 के प्लेस पे 20 है, तो 7 के प्लेस पे क्या होगा? 21 22 23। सो दिस विल बी व्हाट? द लार्जेस्ट नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इफ 1 स्टार इक्वल 4 सर्कल, सो स्टार सर्कल, सो 1 स्टार इज इक्वल टू 4 सर्कल, मतलब इन दोनों का रेशियो 1:4 है, एंड सर्कल एंड डायमंड, सो 3 सर्कल इज 4 डायमंड, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या है? 3:4। अब हमें क्या करना है? स्टार टू डायमंड का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ स्टार टू डायमंड। सो क्या करेंगे? सर्कल जो कि कॉमन है इस दोनों में, उसे क्या करेंगे? सेम करेंगे। सो यहां पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे रेशियो में, और यहां पे 4 से। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये 3 बन गया, ये 12, ये 12 और ये 16। मतलब देखो अब सर्कल दोनों में सेम हो गया, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि स्टार जो कि 3 है और डायमंड जो कि 16 है, इन दोनों का रेशियो होगा 3:16। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 फॉर 4 ईयर एंड on rupees 800 for 2 years combined together is 192. Find the rate of interest. बहुत सिंपल है, देखो PRT लगा के करेंगे। सो 800 विल बी प्रिंसिपल, R अपने को पता नहीं है, टाइम T है अपॉन 100 प्लस 800 इंटू R इंटू टाइम, एंड दैट इज नथिंग बट 192। सो T की वैल्यू यहां पे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 4। 32R plus 16R is equal to 192. So you need to find out what? 48R की value, which is nothing but 192. So R will be
192 by 48. Okay, so 4% will be nothing but your answer. A man bought number of oranges half at rupees 3 per piece and other half at rupees 2 per piece. मतलब मैं कह सकता हूं टोटल नंबर है कुछ, वी डोंट नो, करेक्ट, बट हाफ हाफ का जो रेशियो होता है दैट इज 1:1. सो कुछ जो है 3 और कुछ जो है 2 पर पीस और उसका जो रेशियो है दैट इज 1. तो अगर मैं एक मिक्सचर निकालू इसका कंबाइंड, ठीक है, तो कंबाइन कितने का पड़ा अगर वो निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ये प्लस ये 5/2. अब इसको 20% प्रॉफिट पे बेचना है, करेक्ट. सो क्या करेंगे, इसका 120%, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस आता है, ये कॉस्ट प्राइस है बेसिकली, हाँ, क्योंकि बॉट है तो इसका मिक्सचर निकाला तो कॉस्ट प्राइस ही आया, उसका 120%, मतलब 20% से बढ़ा दिया. और अपने को टोटल डजन की वैल्यू चाहिए, सो इंटू 12. देखो ना यहाँ पे प्राइस पर डजन शुड ही सेल देन टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, करेक्ट. सो अब हम क्या करेंगे, रिडक्ट 2 से 2 6 जा, 5 से 5 2 जा, अगेन 2 से 2 6 जा, सो 6 6 जा 36 रुपीज पर डजन. ओके, लास्ट क्वेश्चन. On the day of independence, sweet were to be equally distributed amongst 300 children. But on that day, 50 children were absent. So each child got one extra sweet. How many sweet were distributed? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को नंबर क्रंचिंग से कर सकते हैं. तो होना था कितना, 300, मतलब बांटना था 300 में, बट बांटा कितने में, 250 में. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई ऑप्शन चूज करेंगे, फर्स्ट वाला जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो. ठीक है, सो देखो 300 5 और ये 25 6 150 होता है, सो ये 6. तो देखो यहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. अगर 300 पीपल में बांटेंगे हम 1500 तो 5 चॉकलेट मिलेगा, और अगर 50 कम जो कि 250 में बांटेंगे तो 6, मतलब एक एक्स्ट्रा मिला. सो दिस इज व्हाट सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन, मीन्स दिस वुड बी व्हाट योर आंसर. ठीक है, अगर ये नहीं होता तो दूसरा कोई लेके चेक करते, दैट इज कॉल्ड नंबर क्रंचिंग. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. सो टोटल हमने 10 क्वेश्चन किए 2020 के अर्थमेटिक पार्ट के, वर्ड स्टोरीज के. होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.